Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study part 2 of chapter 16 Garbage in Garbage Out. इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर के बारे में। जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने स्टडी की थी। तो इसी के साथ एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था और फिर आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्मी कंपोस्टिंग, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक क्विक रिवीजन के साथ शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेज को डिस्कस किया था। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, ठीक है। आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, ठीक है। सबने जो कूड़ा है वो देखा होगा, ठीक है। कोई भी जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम नहीं आता है वो एज आ कूड़ा ही हम लेते हैं, ठीक है। तो फिर डीलिंग विद गार्बेज, कैसे हमने डील की थी गार्बेज के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है डीलिंग विद गार्बेज का, कि कैसे हम मैनेज करते हैं गार्बेज को, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी लाइफ से अलग हो सके। हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसके साथ गार्बेज एज अ गिफ्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ हमें इसको मैनेजमेंट है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कितना ज़्यादा हार्मफुल अगर ये प्रॉपरली मैनेज ना हो तो, ठीक है। तो इसमें हमने लैंडफिल के बारे में बात की थी। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल वो होता है जो लो लाइंग ओपन एरिया जहाँ पर ये जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है लैंडफिल, ठीक है। ये जो लो लाइंग ओपन एरिया का मतलब क्या है, ये जो नॉर्मल सरफेस होता है उसकी अपेक्षा ये जो नीचे होता है, ठीक है, इसलिए इसको लो लाइंग ओपन एरिया बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में स्टडी किया था? नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी स्टडी की थी जिसके अंदर हमने क्या देखा था, जो डिफरेंट दो ग्रुप बनाए थे, उसमें से एक किचन वेस्ट था और दूसरा क्या था, जो हमारा अदर हाउस होल्ड वेस्ट हो गए जैसे कि पॉलीथीन्स और रैपर्स वगैरह, ठीक है। तो उसमें हमने फिर क्या किया था, दोनों को एक गड्ढे में डाल दिया था। उसके बाद देखा था कि कौन जल्दी डिकम्पोज होता है, कौन डिकम्पोज नहीं होता है, किसके अंदर से फाउल स्मेल आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने देखा था कि कंपोस्टिंग के बारे में स्टडी किया था। कंपोस्टिंग होती क्या है? द रोटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग अगर हम बेसिकली इसका मतलब जानें तो इसका मतलब यही होता है, सिर्फ क्या करते हैं, जो भी कोई मटीरियल है, यू कैन से वेस्ट मटीरियल है, वो गल के सड़ के किसकी फॉर्म में तब्दील हो जाता है, मैन्योर की फॉर्म में, तो उसको बोल देते हैं हम कंपोस्टिंग। मैन्योर क्या होता है? खाद सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो मैन्योर का मतलब होता है हिंदी में खाद, और ये बेसिकली प्लांट्स को दिया जाता है बेटर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एक हेल्दी प्लांट के लिए। उसके अंदर जैसे कि फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं? क्योंकि जैसे कि अब ये जो मैन्योर हो गया वो नेचुरल फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके स्टार्टिंग में जो साइंस का है 6 NCERT का, उसमें हमने स्टडी किया था फूड के बारे में। तो वैसा ही होता है, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड पड़ती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? सोयल। अब सोयल के पास सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए उसके में हमें क्या ऐड करना पड़ता है? मैन्योर ऐड करना पड़ता है। तो ये सब आई थिंक सो क्लियर है। उसके बाद देखा था बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम गार्बेज कहीं पर कलेक्ट करते हैं तो बहुत बार हम क्या करते हैं, कैन से जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लीव्स हो गई, हस्क हो गया, तो क्या करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए, उस स्पेस को क्लियर करने के लिए उसको जला देते हैं, ठीक है। जो जलाने से क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होंगी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एयर के थ्रू क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे। आई थिंक सो दिस इज़ सो मच क्लियर। तो ये बर्निंग ऑफ लिव्स बहुत ही हार्मफुल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ बर्निंग ऑफ लीव्स ही नहीं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जला देते हैं, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन लगता है कि जैसे कि अगर हम उसको जला देंगे तो हमें वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट के थ्रू हमने इससे जो लास्ट चैप्टर है एयर अराउंड अस, उसमें देखा कि कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जो CO2 इससे निकलती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। तो फर्स्ट पार्ट डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। आज हम इसको डिटेल में अब डिस्कस और नहीं करेंगे, रिवाइज हमने कर लिया है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वर्मी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें ना रूट वर्ड्स को देखना चाहिए, ठीक है, कि ये वर्ड्स आए कहाँ से। वर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वोम।
अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे पतले पतले लंबे लंबे कीड़े आप देखते हैं ना, वोम्स, वही होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। तो अब क्या होगी, वोम के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होना, मैन्योर की। ठीक है, वोम जब मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो आज बेसिकली हम इसी को स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट। अब क्या बोला इसने, हम प्लांट्स के फ्रेंड्स बन सकते हैं अगर हम उन्हें क्या सप्लाई करें, कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब मैन्योर। ठीक है, वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। और हम अपने भी, खुद के भी क्या बन सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं अगर हम क्या बनाएं, कंपोस्ट। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स। अब देखो ये जो सारी बातें इसने बताई थी वो क्या है, बेसिकली जो अर्थवॉर्म है उसको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब क्यों बोला जाता है, अब देखो फार्मर का काम क्या होता है भाई, जो फार्मर का काम क्या होता है, उसकी जो फसल है वो अच्छी हो। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं वो हाई लेवल की हो, ठीक है, बेस्ट हो, जो उसकी प्रोडक्शन है मतलब जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा हो, यही होता है फार्मर का काम। ठीक है, इसी से फार्मर को फ़ायदा होगा और जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो फ़ायदा कर पाते हैं। ऐसे ही जो अर्थवॉर्म है वो इसका फ्रेंड कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। कंपोस्ट मतलब मैन्योर। अब मैन्योर है वो हम किसको देते हैं, हम तो यूज़ करते नहीं, तो प्लांट्स के लिए होता है मैन्योर, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो हम मैन्योर को सोयल के अंदर डालते हैं। वहाँ से जो प्लांट्स होंगे और एक जो बेसिक वैसी सोयल है विदाउट मैन्योर, उससे आप जो प्लांट में जो डिफरेंस नोटिस करेंगे ना, तो उसको आप पता चलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो मैन्योर है वो कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपने अंदर रखता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स से कम होते हैं इसके अंदर, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जैसा कि आपको पता है। तो जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बट ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, ना प्लांट्स के लिए ना ही सोयल के लिए। ठीक है, बल्कि ये बेनिफिशियल होता है, जबकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं सोयल के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए एज अ पूरी फूड साइकिल आपको पता ही होगी, फूड चेन के बारे में नहीं पता है तो हम नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसीलिए अर्थवॉर्म किसका फ्रेंड है, फार्मर का, क्योंकि फार्मर का काम क्या होता है, फसल उगाना, और फसल की जो अच्छी पैदावार होती है वो किसके थ्रू होती है, मैन्योर के थ्रू। अब मैन्योर कौन बनाएगा, यहाँ पर अर्थवॉर्म बनाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गई, आपस में फ्रेंड्स। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म। अब अर्थवॉर्म है ना अपने आप में एक कंप्लीट कैटेगरी, इसके अंदर बहुत सारे वॉर्म्स आते हैं, तो उसके अंदर जो रेड वॉर्म होता है ना, रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, तो वो कंपोस्टिंग के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये मेथड क्या प्रिपेयर करने का, कंपोस्ट को प्रिपेयर करने का, किसकी हेल्प के साथ, रेडवॉर्म की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। आप अपने स्कूल में बना के देख सकते हैं, घर में बना के देख सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, वैसे तो बेसिकली यही है। अब कैसे क्या आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, तो ये हमें सब पढ़ना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, ये वॉर्म्स, ठीक है, ये हैं अर्थवॉर्म्स। नहीं भी देखे होंगे तो भी आपको पता चल गया होगा, वैसे तो सबने देखे होंगे। जैसे कि मॉनसून सीजन है तो अब ये बाहर ही होते हैं। बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जो अर्थवॉर्म है वो क्या कहाँ पर रहते हैं, अब ये सोयल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए इन्हें, एयर चाहिए। अब हर जगह क्या भर गया, पानी भर गया है, तो इसलिए अब ये बाहर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। लेट अस, चलो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। मतलब आपको एक पिट बनाना है, ठीक है, ऐसे एक गड्ढा बनाना है, ठीक है, जो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर डीप। और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। और आप एक सिंपली एक वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं ऐसे करके। What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms. तो अब क्या, बेसिकली अगर मैं इसको आपको एक बार ओवरऑल अगर बता दूं तो इसमें क्या करना है हमें, जैसा कि आपने देख लिया, अब ये तो हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने एक वुडन बॉक्स लिया, ये मान लेते हैं आपने एक वुडन बॉक्स लिया,
तो इसके अंदर सबसे पहले आपको आप क्या बिछाना है, आपको इसको यहाँ पर एक मैट बिछाना है, ठीक है, या फिर आप चिकन मैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने, जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले हमने एक वुडन बॉक्स लिया था, एक लेयर उसमें हमने किसकी बना दी, इसकी नेट की, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऊपर, या एज एन अल्टरनेटिव आप सोयल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो वेजिटेबल, जो किचन वेस्ट था, एनिमल डंग था, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। जो एनिमल डंग होगा वो ड्राइड यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर, इसके बाद आपको अर्थवॉर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है, गनी बैग के साथ, यू कैन से आप किसी कपड़े के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करेंगे इसके बाद, जब आप चेक करेंगे 3 to 4 वीक्स के बाद, तो ये जो है ना इन अर्थवॉर्म्स की जो संख्या है वो एक तो डबल हो जाएगी। सेकेंड थिंग है ना, आप जो है ना, ये जो आपने जो वेस्ट यहाँ पर ऐड किया था एज अ फूड फॉर अर्थवॉर्म्स, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मैन्योर के अंदर। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में दे रखा है हम उसको पढ़ लेते हैं। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट, जैसा कि हम बताया था पहले ही आपको, ठीक है। आपको एक नेट बिछा देना है लास्ट में। उसके बाद इसने बोला है, यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, और आप सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। तो वेजिटेबल वेस्ट में आप क्या गया, पील्स ऑफ फ्रूट्स भी आ गए, ठीक है। तो जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनके छिलके भी आप डाल सकते हैं। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन मैन्योर, हम ग्रीन लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। ध्यान रखिए जो भी चीज़ हम यूज़ कर रही हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड। ये क्यों यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं होगा। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड, ड्राइड एनिमल डंग यूज़ करना है, ठीक है, टू स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ वाटर ऐड करना है, स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है एक्सेसिव अमाउंट में। तो टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। अब उसको ऐसे, उस लेयर को जो हमने ऐसे जो बनाई थी ना, उसको प्रेस भी नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू प्रेस, कीप दिस लेयर लूज ही रखना है, ताकि जो है एयर है वो पास होती रहे, ठीक है, सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। आप ये जो हमने अब तक जो तैयार की 2 लेयर्स, नीचे सैंड या नेट की, उसके बाद हमने वेजिटेबल वेस्ट डाला, ठीक है। अब जो हमारा ये जो पिट है या फिर यू कैन से जो वुडन बॉक्स है वो बिल्कुल रेडी है क्या एंटर करवाने के लिए, रेड वॉर्म, ठीक है। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। आप खरीद के ला सकते हैं इनको, और फिर उसके बाद को आपको इसको पुट करना है पिट के अंदर। कवर दैम लूजली विद द गनी बैग, और फिर इनको कवर करना है इसको लूजली विद द गनी बैग और ओल्ड शीट और यू कैन से ऑफ क्लॉथ और ग्रास से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वॉर्म्स को। योर रेड वॉर्म नीड फूड। आपका जो रेड वॉर्म है ना उसको फूड की ज़रूरत है, तो ध्यान रखें आपको उसमें फूड भी ऐड करना है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट और वेस्ट। तो आप इन्हें क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ गार्डन। तो हम इसे क्या क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, कॉफ़ी दे सकते हैं, टी रिमेन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इट माइट बी अ गुड आइडिया। अब उसका फूड कहाँ पर प्लेस करना, 2 to 3 सेंटीमीटर डीप इनसाइड द पिट। डू नॉट यूज़ वेस्ट। अब ये नहीं है वो अर्थवॉर्म्स हैं तो किसी भी वेस्ट को वो खा लेंगे, या जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें भी हम कोई भी वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं। दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, सॉल्ट, पिकल्स, नमक, अचार, तेल, विनेगर, मीट, मांस, ये सब है ना, ये अर्थवॉर्म्स के लिए हमें नहीं रखना है, जो बताए, जैसे कि वेजिटेबल पील्स,
ठीक है। और कॉफ़ी टी रिमेन्स, जो पत्तियाँ उनके बच जाते हैं, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। अगर हम ये सब मटेरियल यूज़ करेंगे ना, उसका एज अ फूड हम यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो वहाँ पर डेवलप कर जाएंगे और जो क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, डिजीज कॉजिंग होंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट। तो कुछ दिन के बाद आप क्या करिए, जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट। ठीक है, ऊपर नीचे उस लेयर को करना है। क्यों करना है? ठीक है, ताकि वो हर जगह फैल सकें, अपना काम अच्छी तरह से कर सके, थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टिथ। अब जैसे कि हमने देखा कि हमें उसके लिए फूड छोड़ना है, बट फूड जो रेड वर्म्स हैं उनके पास टिथ नहीं होते, दे हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। बट जो रेड वर्म आपने देखा होगा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गिजर्ड। ठीक है, गिजर्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, और हेल्प करता है फूड को ग्राइंड करने में। यू कैन से दैट पाउडर्ड एग शेल्स और शी सेल्स। पाउडर एग शेल, जैसे कि एग की शेल आपने देखी होगी जो हार्ड होती है, ठीक है, उसको, या शी शेल, उसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, दिस कुड बी हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो ये हेल्प करती है रेड वर्म्स को ताकि वो अपना फूड ग्राइंड कर सके। या रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। तो एक रेड वर्म कितना फूड खा सकता है? अपने वेट के बराबर। ठीक है, जितना वजन उसके अंदर होगा उतना वो खा सकता है एक दिन के अंदर। अब जो रेड वर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं करते, डू नॉट सरवाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। तो इन्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। ठीक है, और इन्हें क्या चाहिए? अपने आसपास मॉइस्चर चाहिए। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया था? वेट कर दिया था ना। ठीक है, पानी स्प्रिंकल कर दिया था। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ टाइम, देयर नंबर विल बी डबल। अगर आप इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? डबल। जैसा कि आपको पता है जो अर्थवर्म है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? स्किन के थ्रू। ठीक है, ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स। और 3 से 4 वीक्स के बाद आपको ये देखना है। डू यू नो नाउ सी लूज सोयल लाइक मटेरियल इन द पिट। अब आपको क्या लगेगा कि जो कंप्लीट जो वेस्ट आपने डाला था उसकी जगह आपको सोयल दिखाई देगी। ठीक है, पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर। फिर आपको क्या करना है? तो योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी नाउ। तो अब उसके बाद क्या करना है कि एक कॉर्नर के अंदर आपको वेस्ट, यू कैन से एज अ फूड फॉर रेड वर्म्स, रख देना है। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट। तो ज़्यादातर वर्म्स है ना उस फूड के पास आ जाएंगे, जिससे आप जो बाकी बचा हुआ जिस साइड से उन्होंने मैन्योर की फॉर्मेशन कर दी थी, यू कैन से कंपोस्ट की फॉर्मेशन कर दी थी, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, टुवार्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट वैकेटिंग द अदर पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जहाँ पर आप फूड प्लेस करेंगे वहीं पर सारे अर्थवर्म क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट। अब जो पार्ट खाली हो गया वहाँ से आपको क्या करना है? कंपोस्ट को रिमूव कर देना है और उसके बाद उसको सुखाना है सन के अंदर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए। ठीक है, योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़। आपका वर्मी कंपोस्ट अब रेडी है यूज़ करने के लिए। अब जो पार्ट बच गया पिट के अंदर हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। उसके अंदर अभी वर्म्स हैं, जो एक पार्ट बच गया। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर। अब उससे हम और ज़्यादा कंपोस्ट बना सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं या फिर हम किसी और को भी दे सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पोट्स, गार्डन्स और फील्ड्स में आप इसको यूज़ करिए प्लांट्स के लिए। ठीक है, इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और ये नहीं है कि जो वेस्ट था उससे हमें बेस्ट मिल गया। ठीक है, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जिसके पास एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। वो क्या ट्राई कर सकते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं जिनके पास लार्ज फील्ड्स हैं। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। तो आप जो बाज़ार से बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और वो हार्मफुल भी होते हैं एज पर दे। तो इसीलिए आप एज अ बेटर अल्टरनेटिव इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इको फ्रेंडली भी है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी है। ठीक है, और इससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहता है, चीप भी है। तो इतनी सारी एडवांटेज हैं, तो यू शुड हैव टू यूज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।